जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम आपके सामने एक नया उपाय लेके आए हैं। आप इस उपाय को करोगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये उपाय कब करना है आपने? जैसे आपके घर में कोई मंगल काम हो ही नहीं रहा है, किसी की एंगेजमेंट हो गई है, फिर वो टूट गई है, बिज़नेस नहीं चल रहा है, या फिर आपका कोई मकान का काम था वो नहीं हो रहा है, ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, होते-होते बिगड़ जाता है, तब आपने ये उपाय करना है। चारों तरफ से कोई ना कोई परेशानी लगी हुई है, कोई रिश्ता टूट रहा है, कोई ज़मीन का काम बिगड़ रहा है, घर में बीमारी है, कोई भी परेशानी है, तब आपने ये उपाय करना है और दिल से करना है, पूरी श्रद्धा से करना है, जभी ये असर करता है। और बागेश्वर धाम का आप कोई भी उपाय करते हो तो आपको उसका नियम पता होना चाहिए। आपने प्याज़, लहसुन बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, चिकन नहीं यूज़ करना है, दारू नहीं पीनी है। इन सब चीज़ों का परहेज़ होता है जब हम बागेश्वर धाम का कोई भी उपाय करते हैं, तभी वो उपाय असर करता है जब हम चीज़ों को नहीं यूज़ करते हैं। मांस, मंदरा, अंडा वगैरह इन सब चीज़ों को आपने नहीं खाना है, तभी ये उपाय असर करेंगे, वरना आप उपाय करते रहोगे फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इन सब चीज़ों की परहेज़ होता है बालाजी के काम में, हनुमान जी के काम में इन सब चीज़ों की मनाही होती है। तो आपने क्या करना है, एक चौपाई का पाठ करना है आपने। चौपाई कौन सी है? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इस चौपाई का पाठ करना है आपने 108 बार। और इसी चौपाई की 5 आहुति देनी है आपने। आहुति आपने सामग्री से देनी है, 5 आहुति देनी है इसी चौपाई को बोलते हुए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई स्वाहा। लास्ट में आपने इस चौपाई को बोलने के बाद स्वाहा बोलना है। जब 5 बारी हवन करोगे, आहुति दोगे, तो लास्ट में ये चौपाई बोलने के बाद आपने स्वाहा बोलना है। आप धीरे धीरे अगर जैसे आपको बताया गया इस नियम के अनुसार करोगे, बालाजी की फ़ोटो लगा लेनी है अपने घर में। शनिवार को अगर जब पेशी संभव है तो करें, ना हो पाए तो आपके आसपास कोई भी गांव में, शहर में हनुमान जी का मंदिर है ना, आप उस मंदिर में चले जाया करो हर शनिवार, हर मंगलवार। आपसे इतनी दूर नहीं जाया जाता भाई, हर घर की कोई ना कोई परेशानी होती है, कोई ले जाने वाला नहीं है या फिर कोई और दिक्कत है, पैसों की परेशानी है, कुछ भी परेशानी हो सकती है, तो आपके आसपास जो भी मंदिर है ना, हनुमान जी का मंदिर, आप वहाँ चले जाएं हर शनिवार को, हर मंगलवार को। फिर देखना ये उपाय कैसे धीरे धीरे असर करता है। धीरे धीरे आपके सारे काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आपने विश्वास रखना है। जिन कामों में आपको असफलता मिल रही थी, उन्हीं कामों में आपको धीरे धीरे सफलता मिलने लगेगी, आप खुद महसूस करोगे। लेकिन इसके लिए मैंने आपको नियम पहले ही बताया था, नियम फॉलो करना ज़रूरी है। ये चीज़ें मना करी गई आपको, चिकन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, ये चीज़ें आपने घर में नहीं यूज़ करनी है। आपने आहुति ऐसे देनी है जैसे आपको दिखाया गया है वीडियो में। 3 उँगलियों, 2 उँगलियों से, 1 अंगूठे से सामग्री की आहुति देनी है। सामग्री की वीडियो हमने पहले भी बनाई हुई थी, आपको पता ही है। उसी सामग्री की आपने आहुति देनी है 5 बारी इस चौपाई को बोलते हुए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। स्वाहा बोल देना लास्ट में। जैसे ये सामग्री का करते हैं ना, हम आहुति देते हैं, लास्ट में इस चौपाई के बाद 5 बारी बोल के आपने स्वाहा बोलना है, सामग्री हाथ में लेके। ऐसे आपने 5 बार इसकी आहुति देनी है। माला का जाप मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 108 बार इसी चौपाई का जाप करना आपने माला से। माला है आपके पास, ठीक है, नहीं है तो मैंने आपको पहले भी बोला, कुछ भी आप काउंट करके गिन के रख सकते हो, कुछ भी, कोई भी दाल, चना, टॉफ़ी, कुछ भी सामान गिन के रख लो और उसमें से एक एक उठा के रखते जाओ, बोलते जाओ ऐसे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सामग्री ये है। आप लोग बोलते हो काला काला क्या है वीडियो में, तो ये सामग्री है, इसीलिए मैंने आपको पास से दिखाया भी हुआ है। ये सामग्री है, सामग्री की वीडियो भी बनाई थी इसीलिए कि आप लोगों को पता चल जाए कैसे सामग्री घर पे रेडी करनी है। ये आपने ऐसे उठानी है, 2 उँगली और 1 अंगूठे से, तीनों की मदद से ऐसे आपने डालनी है आहुति बोलते हुए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई स्वाहा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई स्वाहा।
कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई स्वाहा। ऐसे आपने आहुति देनी है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। आपने इस तरह से आहुति देनी है। बस जो चौपाई बोलनी है उसके लास्ट में आपने स्वाहा जोड़ देना है। जैसे हम हवन भी करते हैं, कोई भी उसमें बोलते हैं स्वाहा, ऐसे ही आपने चौपाई के लास्ट में स्वाहा शब्द को जोड़ देना है। और ऐसे 5 बारी इसी चौपाई को बोलते हुए आपने 5 बारी आहुति देनी है सामग्री की। जब आप 5 बारी आहुति दे लोगे उसके बाद आपने माला का जाप करना है 108 बार। चाहे वीडियो में मैंने पहले माला जाप करने की लगा दी है, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। पहले आपने हवन करना है, आहुति देनी है, उसके बाद आपने माला का जाप करना है। आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि पहले आहुति देनी है या बाद में हवन करना है या माला पहले जाप करनी है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले हमें हवन करना होता है, आहुति देनी होती है। कोई भी, चाहे हमारा उपाय, चाहे वो पहले वाला कोई उपाय है या फिर ये है, सबसे पहले हमें हवन करना है, आहुति देनी है, उसके बाद ही हमें माला का जाप करना है। और ऐसे हवन को शांत करना होता है पानी से, जैसे आपको अभी दिखाया था। थोड़ा सा पानी डाल के हवन को शांत करना होता है, क्योंकि आग और पानी का साथ दोनों का जरूरी है। आपने ऐसे कर लेना है धीरे धीरे। आपको सब समझा गया। आप कोई बोल रहे थे भाई हमें गोबर के कंडे नहीं मिलते, तो आज हमने हवन आम की लकड़ी से किया है। आपने सूखी आम की लकड़ी ले लेनी है और उनसे हवन करना है। आम के पेड़ तो सभी जगह लगे होते हैं और पूजा सामग्री की दुकान पे भी मिल जाती है आम की सूखी लकड़ी, उससे आपने हवन करना है। घी रख लेना है अपने पास, माला रख लेनी है, सामग्री रख लेनी है, कपूर, 1 लोटा जल, आसन जिस पे आप बैठोगे, और माला है तो ठीक है, नहीं है तो आप कुछ भी, मैंने आपको पहले भी बोला है, काउंट करके रख लेना है। ये उपाय बहुत ही असर करता है। अगर जो आप इसको दिल से करोगे ना, और जो जो आपको नियम बताए गए हैं उनको फॉलो करोगे, तो आपके धीरे धीरे सारे काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कोई सगाई टूट जाती है किसी की, बार बार बनते बनते बस ऐसे कि भी शादी होने वाली थी और कोई ना कोई बाधा आ जाती है, तब आपने ये उपाय करना है। बिजनेस में आपको लॉस जा रहा है, बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जब करना है, या फिर कोई ज़मीन का काम है जो आपका अटक गया है, ज़मीन के काम होते अटक जाते भी, कोई रजिस्ट्री हमारी होने वाली थी या कोई केस हमारे फेवर में होने वाला था और दूसरी साइड हो गया, तब आपने ये उपाय करना है। ये उपाय बहुत ज़्यादा असर करता है, बस आपने दिल से करना है। जो जो आपको बताया गया वैसे ही आपने करना है। इन सब चीज़ों का परहेज़ करना है जो मैंने आपको पहले भी बताया, और मैं बार बार यह इसीलिए बोल रही हूँ ताकि अब इन चीज़ों का परहेज़ करें। ये चीज़ों के साथ करोगे आप, फिर आपकी कोई भी पूजा पाठ नहीं लगती है। बालाजी धाम की स्पेशली हनुमान जी के, हनुमान जी को ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है। आप इतनी मेहनत भी कर रहे हो और घर में कोई ड्रिंक करके आ गया, फिर क्या फ़ायदा, या फिर बाहर से कोई अंडा खा के आ गया, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ये लेडीज़ कर सकती हैं हवन, कोई कैसी परेशानी की बात नहीं है। आप सब पूछते हो बार बार कि लेडीज़ कर सकती हैं, हाँ जी लेडीज़ कर सकती हैं। ये कोई इतना बड़ा हवन नहीं है, हम आहुति दे रहे हैं। जो बड़े हवन होते हैं उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ साथ बैठना होता है। ये हम नॉर्मल अपनी मनोकामना के लिए कोई हवन कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, तो ये लड़कियाँ, लेडीज़, फीमेल, बच्चे कोई भी कर सकते हैं। आप देख रहे हो आज मेरे साथ पूजित ने भी हवन किया। आज इसकी स्कूल की छुट्टी थी, सैटरडे था, तो मैंने कहा चलो आप भी मेरे साथ करो। इसको बड़ा शौक़ है पूजा पाठ करने का। आपने ऐसे माला का जाप कर लेना है, हवन कर लेना है। ये मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि आपने ऐसे माला का जाप करना है। कई बार पता नहीं चलता, वीडियो दूर से बनाते हैं। ये दोनों उंगली टच नहीं करनी है, फर्स्ट और लास्ट हमारी जो फिंगर है वो हमें टच नहीं करनी होती, नहीं माला में और ना ही आहुति देते टाइम। इस बात का ध्यान रखें। ऐसे आपने माला का जाप करना है। आप आराम से कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक माला का जाप करना है। अब आप बोलोगे कि ये कितने दिन हमें करना है? जब तक आपका काम बने तब तक आपको ये उपाय करना है। वैसे तो आप इसको सैटरडे शनिवार को ही करें तो अच्छा है। अगर जो आपको ये है कि नहीं हम तो 2 दिन निकाल सकते हैं, 2 दिन हनुमान जी का दिन होता है, मंगलवार और शनिवार, तब आप इसको 2 दिन भी कर सकते हो। आपको इसका जल्दी ही फ़ायदा मिलेगा। मंगलवार और शनिवार को आप ये उपाय कर सकते हो। और ये हवन सुबह करना होता है,
किसी का कमेंट आया था कि हम ये किस टाइम करें। सुबह करना होता है आपने 6, 7, 8, 9, 10 बजे के बाद कभी भी आप कर सकते हो। 8, 9 अब तो सर्दियाँ हैं, 8, 9 बजे के बाद आप कर सकते हो। 10 बजे तक, 10, 11 बजे तक ऐसा पूजा पाठ का काम आप कर लें। शाम के टाइम हवन वगैरह नहीं होता है। जय सिया राम, जय हनुमान।